नमस्कार। न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया के में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। भारत का एक नया टैंक जोरावर इन दिनों चर्चा में है। डीआरडीओ इस टैंक को बना रहा है और माना जा रहा है कि भारत का यह नया टैंक चीन को जवाब देने के लिए तैयार किया जा रहा है। हमारे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों भारत को यह नया हल्का टैंक बनाने की जरूरत पड़ी और कैसे जर्मनी ने इस टैंक को बनाने में भारत की मदद करने से मना कर दिया। यह टैंक चीन के साथ भारत के विवाद में कैसे गेम चेंजर साबित हो सकता है और क्यों इस टैंक का नाम जोरावर रखा गया है। दरअसल साल 2020 में जब चीन ने भारत के लद्दाख सेक्टर में घुसपैठ करके भारत की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की थी, तब दोनों देशों के बीच जो तनाव शुरू हुआ था वो अभी तक बरकरार है। चीन के उस दुस्साहस के दौरान गलवान घाटी में दोनों देशों के फौजियों के बीच हिंसक झड़प भी हुई थी और भारत के 20 जवान शहीद भी हुए थे, जबकि चीन ने इस झड़प में मारे गए अपने सैनिकों की सही संख्या तक नहीं बताई थी। कई सालों बाद दोनों देशों के बीच ये सबसे बड़ा मिलिट्री स्टैंड ऑफ था। चीन ने बॉर्डर पार करके भारत में घुसने की कोशिश की थी और अभी भी चीन ने बॉर्डर की उस ओर यानी अपनी तरफ भारी संख्या में अपने सैनिकों और फौजी साजो सामान की तैनाती की है, तो वहीं भारत ने भी उसके जवाब में अपना डिप्लॉयमेंट किया हुआ है। इसी कवायद के तहत भारत ने अपने हजारों सैनिक, बख्तरबंद गाड़ियां और टैंकों को आनन फानन में लद्दाख बॉर्डर पर तैनात किया था। इन टैंकों में रूस से खरीदे गए T-72 और T-90 टैंक भी शामिल है। लद्दाख जैसे ऊंचाई वाले इलाके में इन भारी भरकम टैंकों की तैनाती के दौरान भारत को एक हल्के टैंक की जरूरत महसूस हुई, जिसे कम वक्त में ऐसे दुर्गम इलाकों में तैनात किया जा सके, और भारत ने एक ऐसा हल्का टैंक बनाने का फैसला किया। अब खबर आई है कि भारत के इस टैंक का प्रोटोटाइप तैयार हो गया है और इसी साल के अंत में इसके जो मेन ट्रायल है वो शुरू हो जाएंगे। भारत ने इस टैंक को तैयार करने के लिए जर्मनी से इंजन खरीदने की योजना बनाई थी। सरकारी कंपनी डीआरडीओ प्राइवेट सेक्टर की कंपनी लार्सन एंड टर्बो के साथ मिलकर इस टैंक को तैयार कर रही है। इसके इंजन के लिए जर्मनी की कंपनी मोटर एंड टरबाइन यूनियन के साथ भारत ने करार किया था, लेकिन जर्मन सरकार ने इस कंपनी को टैंक का इंजन भारत को निर्यात करने की इजाजत नहीं दी या परमिशन देने में देरी की। अब जर्मनी के इस फैसले की वजह चीन का दबाव था या कुछ और, लेकिन भारत ने जर्मनी के इस फैसले के बाद अमेरिका से कमिंस इंजन खरीदने का फैसला किया और इसी इंजन के साथ इस टैंक के 4 प्रोटोटाइप बनाकर तैयार कर लिए गए हैं। जर्मनी की वजह से इस प्रोजेक्ट में कई महीनों की देरी भी हो गई। पीटीआई की खबर के मुताबिक अब जर्मन कंपनी भारत को इंजन देने के लिए राजी हो गई है, लेकिन अब भारत अमेरिकी इंजन के साथ ही इस हल्के टैंक के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएगा। अब बात करते हैं इस नए टैंक की खूबियों की। जानकारी के मुताबिक भारत का नया टैंक जोरावर 25 टन का वजनी है और उसमें 105 कैलिबर की तोप लगी हुई है। इसमें अनमैन्ड एरियल व्हीकल भी लगाया जा सकता है। इससे युद्ध के मैदान में इसकी क्षमता और ज्यादा बढ़ जाएगी। ये टैंक ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों सहित हर तरह के इलाके में काम करेगा। तेजी से तैनाती के लिए इसे हवाई जहाज से भी ले जाया जा सकता है। मोबिलिटी और ज्यादा सटीक फायर पावर के मामले में ये टैंक चाइनीज जो टाइप 15 टैंक है उनसे बेहतर है। चीन ने लद्दाख बॉर्डर पर टाइप 15 टैंक की तैनात किए हुए हैं। भारत ने यह हल्का टैंक चीन से टक्कर लेने के लिए ही तैयार किया है। इस बात का इशारा इसके नाम जोरावर से मिलता है। दरअसल जोरावर से 19वीं सदी में कश्मीर के डोगरा राजपूत राजवंश के एक मिलिट्री जनरल हुआ करते थे। उन्होंने कई सारे युद्ध लड़े और जीत हासिल की। उन्होंने लद्दाख और तिब्बत पर भी कई बार हमला किया। ये वो इलाके थे जो इस वक्त चीन के पास है, यानी जिन पर चीन का कब्जा है। जाहिर है इस हल्के टैंक का नाम जोरावर रखकर चीन को एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। कहने को तो ये टैंक ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन ये हर तरह के मुश्किल इलाके के लिए, दुर्गम इलाके के लिए मुफीद माना जा रहा है। अब इस टैंक के असली ट्रायल शुरू होंगे। इसका परीक्षण रेगिस्तानी इलाकों में होगा। लद्दाख और सिक्किम सेक्टर के ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में भी इसका परीक्षण किया जाएगा। इस टैंक को सभी इलाकों में इस्तेमाल करने की योजना है, यानी एक बार ये टैंक इंडियन आर्मी के पास आया तो उसके बाद इसको राजस्थान के रेगिस्तान के साथ साथ पहाड़ी वाले इलाकों में भी तैनात किया जाएगा और इसी लिहाज से सभी परिस्थितियों में इसका परीक्षण भी किया जाएगा एक एक करके। उसके बाद ये टैंक जोरावर इंडियन आर्मी का हिस्सा बनेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय हमें जरूर बताएं। नमस्कार।